Sir, each 100 that I scored had a very different significance, if I can say. The one in Leeds was my first match. I was under a bit of pressure, not being able to perform, especially in this format, how I wanted to. So that 100 would always be special for me. And then the double 100 and the 100 in Birmingham, to be able to seal that match was also special. And the one in Manchester, to be able to save that game from there. Each of them has a story, and each of them means a lot to me, like all the moments that we have had. So it's difficult to just pick one, because it's been I think we have played there were 25 days of cricket, and we have played 25 days of cricket. So just to be able to pick one moment, it's very hard. Shubman, just as a captain 7 weeks back, it seems like a lifetime ago, but 7 weeks back was your first Test match as captain. 5 matches into that role, how do you see yourself as a captain? What are your learnings? Where do you think you stand as a captain in your own estimation? So there are some things that me and we as a team we definitely need to work on, and I think I kind of have more clarity on the areas that we need to work on as a team, and I have more clarity where personally I need to work on as a captain. There would always be opinions, and in hindsight could have done this, could have done that, but I think what matters for me is that in that moment, whether I'm taking I want to take the most probable decision in that moment, and as long as I'm able to do that, I think the probability would be on us, and that's what I want to do. शुभमनिया, क्या लर्निंग्स रही, इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, क्या लर्निंग्स रही बतौर कप्तान आपकी इस सीरीज में? पहली बार आप कप्तानी कर रहे थे, जब हम आ रहे थे यहाँ पर तो यही बात हर तरफ हो रही थी कि इंग्लैंड जैसा महत्वपूर्ण दौरा, कठिन दौरा, और एक अनुभवी कप्तान होता तो अच्छा होता. ये बात कई एक्सपर्ट्स ने भी बैक होम इंडिया में कही थी. आपकी क्या लर्निंग्स रही बतौर बल्लेबाज? आपने सीरीज से पहले कहा था कि बेस्ट बल्लेबाज बनना चाहते हैं, आप बन गए हैं. अपनी बल्लेबाजी पर आपने क्या काम किया, ये आपसे. और सिराज, आपसे बीजीटी आपका उतना अच्छा नहीं गया था, क्या तैयारियां आपने ऐसे की सीरीज के लिए? इतना अच्छा परफॉर्मेंस, क्या कुछ आपने पर्दे के पीछे आप क्या करते रहिए, अगर बता पाए? अब जैसे बीजीटी की बात की है, बीजीटी में भी 20 विकेट लिया होता तो पता ही होगा. जैसे जब जस्सी भाई ने परफॉर्मेंस कर रहे थे तो मेरा एक ही काम था, जितना हो सके मैं पार्टनरशिप में बॉलिंग करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा ट्राई करूं, क्योंकि जब मैं ट्राई करूंगा तो फिर रन्स लीक हो गए तो और फिर प्रेशर भी बिल्ड होगा. तो मेरा एक ही काम था कि जितना हो सके प्रेशर बिल्ड करूंगा. और रही बात इंप्रूवमेंट की, मैं हमेशा अपनी बॉलिंग पे बिलीव रखता हूं कि मैं खुद पे बिलीव रखता हूं कि कोई भी सिचुएशन से मैं विकेट निकाल सकता हूं. तो मेरा यही एक ही बिलीव है कि या मैं 8वां स्पेल डाल रहा हो या पहला स्पेल डाल रहा हो, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा 100% देना है. वॉट एवर रिजल्ट इज कम, टेक इट, बट गिव योर 100%. डोंट थिंक टू मच. रिजल्ट के पीछे कभी नहीं भागा मैं, और प्रोसेस के ऊपर ध्यान देता हूँ. जितना हो सके मैं कैसा प्रेशर बिल्ड कर सकता हूँ और कैसा पार्टनरशिप में बॉलिंग कर सकता हूँ, यही मेरा माइंड सेट रहता है. सर, लर्निंग्स फ्रॉम मी, देयर हैव बीन सो मेनी लर्निंग्स. एक कोई ऐसी चीज बतानी मुश्किल है, बिकॉज हर दिन आप कुछ ना कुछ आपको पता लगता है, नई चीज आप कुछ ना कुछ सीखते हो. और ये सीरीज में भी फर्स्ट मैच से लेके अब तक बहुत सारी चीजें थी जो मुझे सीखने को मिली. बहुत सारा कभी कभी ऐसा लगता है, लाइक इवन इन दिस मैच लॉट ऑफ पीपल वर थिंकिंग कि यार चौथा फास्ट बॉलर हम खिला लेते, ये कर लेते, बट the guy who played instead of the fourth seamer, I think Karun's 50 in the first inning was equally important for us, जो हमको एक decent total के पास में लेके गई. ये सारी आई थिंक बातें हमेशा ओपिनियंस बनते रहेंगे, बिकॉज वो मैच के बाद बनते हैं. एक बार लोग देख लेते हैं, ये कर लेते, वो कर लेते, वो सब चीजें आई थिंक चलती रहती है, बट जो उस मोमेंट में या फिर उस टाइम पे आपको वे करना होता है कि कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी थॉट इन दिस विकेट थोड़ा था, हमारे 3 फास्ट बॉलर्स वुड बी एबल टू डू द जॉब फॉर अस, और आई थिंक दे डिलीवर्ड. एंड जब आपका कोई भी डिसीजन अच्छा जाता है तो लोग ऑब्वियसली आपकी तारीफ करते हैं. जब अच्छा नहीं जाता है तो आई एम अवेयर दैट देयर गोना बी शॉट्स टेकन एट मी, व्हिच आई एम फाइन विद, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई नो दैट आई मेड अ डिसीजन व्हिच वाज द बेस्ट फॉर आवर टीम. कैप्टन, पहले आपके लिए क्वेश्चन है कि रिसेंटली हम लोग बहुत मीडिया में या बहुत जगह बातें चल रही है कि टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर को लेके, टेस्ट क्रिकेट पर प्रमोशन लेके ऐसा भी कहा जा रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन का कर देना चाहिए. तो
आफ्टर दिस सीरीज 25 days ऑफ हार्ड फोर्ट क्रिकेट, लास्ट घंटे तक पता नहीं चल रहा था कि कौन सीरीज में क्या रिजल्ट आएगा। आपको एज ए टीम, एज ए इंडियन कैप्टन क्या लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं ज्यादा करना चाहिए इस फॉर्मेट के साथ? लेट इट प्रिजर्व, लेट इट ब्लॉसम। और सिराज भाई, आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर क्रिस वोक्स स्ट्राइक में आते हैं, उनके खिलाफ आपका बॉलिंग प्लान क्या था? आई थिंक इज वेरी, जैसे टीम के लिए वो ब्रोकन शोल्डर में आगे गया, हैट्स ऑफ टू हिम, क्योंकि काफी प्लेयर्स आते नहीं है ऐसे सिचुएशन में, बट क्रिस वोक ने जैसा भी आया, इट्स रियली पता लगता है कि कितना मीन्स अलॉट फॉर द पैशन क्रिकेट के लिए और इंग्लैंड कंट्री के लिए। बट मेरा प्लान सिंपल रहता है, जितना हो सके स्टंप पे और खत्म करने के लिए देखता था। क्या पूछा था सर, मैं भूल गया। सर 4 दिन का मैच होता तो 5 मैच ड्रॉ हो जाते। आई थिंक ये वाले तो आई थिंक टेस्ट cricket should be as it is. It's in my opinion, it is the most rewarding and satisfying format. You work the hardest to be able to get a win, and the best thing about this format is it always gives you a second chance, which none of the other formats give. So if you keep working hard, if you keep doing the right things, there is always a second chance. So in my opinion, this is the most rewarding and satisfying format. I don't think there should be any changes made to this format.